हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टोरी विद जोए। आज सुनेंगे हमारी स्टोरी अंधेरों के रक्षा का पार्ट 11। शक्ति चक्रा टूटने के बाद मंदिर में एक प्रचंड शक्ति फैल जाती है। लक्ष्या को लगता है कि उसने अंधकार पर जीत पा ली, लेकिन सिया की आवाज गूंजती है। ये सिर्फ अघोर की शक्ति को कमजोर करने का पहला कदम था। अब वो खुद तुम्हारे सामने प्रकट होगा अपनी असली रूप में। मंदिर के अंदर का अंधकार घनिष्ठ हो जाता है और अघोर का डरावना रूप लक्ष्या के सामने प्रकट होता है। उसकी आंखों में एक भयानक तीक्ष्णता होती है और उसकी आवाज मंदिर को हिला देती है। तुमने मेरे रक्षकों और चक्रा को तोड़कर मेरी शक्ति को कमजोर कर दिया, लेकिन मैं अमर हूं। तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते। यह लक्ष्या का अब तक का सबसे कठिन सामना है। अघोर का शरीर एक प्राचीन राक्षस की तरह भयानक और अवाश्यक शक्तियों से भरपूर है। लक्ष्या अपना दिव्य अस्त्र लेकर उस पर प्रहार करता है, लेकिन अघोर की शक्ति से अस्त्र का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। सिया का संदेश एक बार फिर लक्ष्या के कान तक पहुंचता है। तुम्हारे दिल की शुद्ध शक्ति और विश्वास ही अघोर को हरा सकता है। दिव्य अस्त्र को अपने हृदय की रोशनी से और प्रबल बनाओ। लक्ष्या अपनी आंतरिक शक्ति को जगाता है और दिव्या अस्त्र एक प्राचंद रोशनी से चमक उठता है। अब लक्ष्या हर प्रहर के साथ अघोर की शक्ति को कमजोर करता है, लेकिन अघोर अपना अंतिम प्रहर करने की तैयारी में है। तभी सिया की आत्मा मंदिर के मध्य में प्रकट होती है। लक्ष्या को पता चलता है कि सिया एक प्राचीन देवी का अवतार थी, जो अंधकार के विरुद्ध प्रकाश की रक्षा करने के लिए जन्म लेती है। सिया के आशीर्वाद से लक्ष्या की शक्ति और बढ़ जाती है और वो अघोर के अंतिम प्रहार को रोक देता है। सिया के प्रकाश से मंदिर का पूरा अंधकार मिटने लगता है और अघोर की आत्मा हमेशा के लिए विलीन हो जाती है। मंदिर के दीवारों पर लिखा एक संदेश चमक उठता है। अंधकार तब तक जीता है जब तक रोशनी अपना मार्ग नहीं बनाती। अघोर की हार के बाद पूरा गांव रोशनी से भर जाता है। गांव वाले लक्ष्या को एक नायक के रूप में मान देते हैं और सिया के नाम का मंदिर वहां स्थापित करते हैं। लक्ष्या का सफर उसे सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी बनाता है। अघोर की हार के बाद गांव में खुशी का माहौल था। सिया का मंदिर प्राचीन गौरव का प्रतीक बन चुका था और लक्ष्या अब एक महान नायक के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन लक्ष्या के मन में एक अजनबी शंका थी। क्या सच में अंधकार खत्म हो चुका था? सिया की अंतिम शिक्षा उसके मन में बार बार गूंज रही थी। रोशनी का असर तब तक होता है जब तक हम अंधकार के नए रूप से अनजान रहते हैं। एक रात सिया के मंदिर में पूजा करते समय लक्ष्या को एक प्राचीन किताब मिलती है। इस किताब के पन्ने अजीब और रहस्य से भरे होते हैं। पहला पन्ना खुलता है और उस पे लिखा होता है, ये सफर अभी समाप्त नहीं हुआ। अंधकार के नए अवतार इस दुनिया में जागरूक हो रहे हैं। तुम्हारा अगला लक्ष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। किताब के पीछे एक नक्शा होता है जो एक प्राचीन जंगल का पता देता है। जंगल का नाम था कला वृक्ष वन, जो कई वर्षों से श्रापित माना जाता था। गांव के लोग वहां जाने से डरते थे, लेकिन लक्ष्या को पता था कि यह उसका अगला कदम है। लक्ष्या अपने सफर की तैयारी करता है। गांव के विद्वान उससे बताते हैं कि कला वृक्ष वन में सिर्फ एक ही चीज जिंदा रहती है, छायादेव, एक प्राचीन रक्षक जो अंधकार का स्वामी है। उसे हराने के लिए लक्ष्या को एक नए दिव्य अस्त्र की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है प्रकाश यंत्र। प्रकाश यंत्र किसी और जगह प्राप्त नहीं हो सकता। उसे काला वृक्ष वन के अंदर ही प्राप्त करना होगा, जहां लक्ष्या को कई कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। सिया की आत्मा उसका मार्गदर्शन करती है और कहती है, यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती होगी। तुम्हें सिर्फ अपने शास्त्र पर नहीं, अपने दिल और विश्वास पर भी भरोसा करना होगा। कला वृक्ष वन में प्रवेश करते ही लक्ष्या एक अजीब सी घटना का सामना करता है। जंगल का हर पेड़ उसकी तरफ देखते हुए लगता है और हवा में एक अजीब सी घंटी बजती है। एक छोटी लड़की का प्राचीन प्रतिबिंब उसके सामने प्रकट होता है, जो उससे एक पहेली पूछती है, छायाओं के इस वन में तुम्हारा मार्ग कौन दिखाएगा? रोशनी का एक टुकड़ा या अंधकार का सच? लक्ष्या पहेली का जवाब सोचता है,
लेकिन जंगल के हर मोड़ पर नए रहस्य उसका सामना करते हैं। हर कदम एक नए प्रश्न और एक नए रक्षक की परीक्षा बन जाता है। लक्ष्य को जंगल के घातक जंतुओं, अंधकार के रक्षकों और छायादेव के जासूसों का सामना करना पड़ता है। हर युद्ध उसकी शक्ति और मनोबल को और मजबूत बनाता है। आखिरकार एक छुपी हुई गुहा में वो प्रकाश यंत्र को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जैसे ही लक्ष्य प्रकाश यंत्र उठाता है, छायादेव का भयानक रूप गुहा के प्रवेश द्वार पर प्रकट होता है। उसकी भयानक आवाज गूंजती है, यह रोशनी तुम्हें नहीं बचाएगी योद्धा, तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त होगी। टू बी कंटिन्यूड। अगले पार्ट में लक्ष्य और छायादेव का प्रचंड युद्ध, प्रकाश यंत्र की शक्ति का रहस्य और अंधकार के नए रूप का सामना।